बहुत से लोगों को लगता है कि 27 फरवरी 2019 का असल हीरो JF-17 थंडर है, लेकिन JF-17 थंडर अकेला इस मार्के का हीरो नहीं। JF-17 थंडर के साथ जब तक फाल्कन DA-20 को इस्तेमाल न किया जाए, JF थंडर 17 को इस्तेमाल करने का मजा ही नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाल्कन DA-20 किस बला का नाम है। दूसरी बात जो हम अमूमन सुनते हैं कि हर हवाई जहाज से साल में कम से कम एक मर्तबा आसमानी बिजली जरूर टकराती है, लेकिन फिर इन जहाजों के होता क्या है, इन सभी बातों से हम पर्दा उठाएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल 9 न्यूज HD को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मौसूल हो सके। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो किसी भी एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी को जैम कर सकता है। तो ये फाल्कन DA-20 वही जेट है जो किसी भी जेट की टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर जाम कर सकता है। आपने कुछ दिन पहले इंडियन मीडिया की तरफ से एक न्यूज जरूर सुनी होगी कि इंडियन नेविगेशन हुक्काम ने अभिनंदन को रेडियो पर वापस आने को कहा, लेकिन अभिनंदन के मुताबिक इसने ऐसा कोई वापस आने का ऑर्डर नहीं सुना। रेडियो में मुदाखलत की वजह से अभिनंदन को ये सिग्नल पहुंचे ही नहीं। फाल्कन DA-20 की रेंज 200 किलोमीटर तक होती है। ये दुश्मन मुल्क में जाने की बजाय सरहद के करीब ही से शुआओं को एक्टिवेट करता है और जिस जेट को टारगेट करता है इसको बिल्कुल ब्लाइंड करता है। और इसकी हिफाजत के लिए 3 से 6 जेट और इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि इसके इर्द गिर्द इसको दुश्मन के टारगेट लॉकिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जेट बुनियादी तौर पर फ्रांस डसॉल्ट एविएशन ने डिजाइन किया है। इसमें CF-700 के साथ गैरेट TFE-731 इंजन इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त डसॉल्ट एविएशन में फाल्कन DA-20 को अपडेट करके फाल्कन DA-200 मॉडल तक पहुंचा चुका है। बुनियादी तौर पर स्पीड रेंज को मॉडिफाई किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये जेट 2013 से सर्विस में आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। पाकपतन का वो बंदा अगर खुद से हेलीकॉप्टर नुमा जहाज डिजाइन कर सकता है तो अब ये सोचना कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस DA फाल्कन 20 को किस हद तक मॉडिफाई कर चुका है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। 27 फरवरी 2019 को इस फाल्कन DA-20 ने इंडियन तैयारों को ब्लाइंड किया, जिसमें सैखुई 30 भी शामिल था। इसके अलावा दूसरा MiG-21 था जिसको ब्लाइंड किया गया और ये दोनों तैयारे समझ ही ना सके कि इनके साथ हुआ क्या है। इंडिया राफेल खरीद ले या फिर F-35 खरीद ले, असल चीज पायलट है और इसकी ट्रेनिंग है जिससे इंडिया महरूम है। खैर, अब दूसरी बात की जानिब बढ़ें तो ये सवाल आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि हर हवाई जहाज से साल में कम से कम एक मर्तबा आसमानी बिजली जरूर टकराती है, लेकिन फिर इन जहाजों के साथ होता क्या है? या फिर क्या आपको मालूम है कि चंद मखसूस जहाजों में खुफिया कमरे भी बनाए जाते हैं? जी हाँ, ऐसा हवाई जहाजों में होता है, लेकिन हम इन जैसी बहुत सी बातों से अनजान होते हैं। आज आप दोस्तों को कुछ ऐसे 9 अनजान हकाइक के बारे में बताते हैं जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। नंबर 1, हवाई जहाज को एक ऐसी खास महारत के साथ डिजाइन किया जाता है कि आसमानी बिजली इन पर असर नहीं करती। आसमानी बिजली हर हवाई जहाज से साल में कम एक मर्तबा जरूर टकराती है, लेकिन इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। नंबर 2, जहाज की कोई भी सीट महफूज नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहाज के आखिरी हिस्से में मौजूद दरमियानी सीटों पर बैठे मुसाफिरों के हादसे का शिकार होने की शरह दीगर सीटों पर बैठे मुसाफिरों के मुकाबले में कम है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि चंद हवाई जहाजों में एक खुफिया कमरा भी होता है जिससे बहुत से कम मुसाफिर वाकिफ होते हैं। ये कमरा दरअसल तवील सफर की हामिल फ्लाइट्स के दौरान हवाई जहाज के अमले के आराम के लिए बनाया जाता है। ये अमूमन 16 घंटे या उससे ज्यादा के हवाई सफर के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, हवाई जहाज के टायर 38 टन का वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और इसके साथ हवाई जहाज को मुतवाजन अंदाज में खड़ा भी रखते हैं। जब जहाज जमीन पर उतरता है तो इसकी रफ्तार 170 मील फी घंटा होती है और ये टायर इस तेज रफ्तारी के साथ ही जमीन से टकराते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं होता। नंबर 5, जब कभी रात के वक्त कोई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है तो अमला मुसाफिरों के उतरने से कबल जहाज की अंदरूनी रोशनी कम कर देता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मुसाफिर जहाज से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में आसानी से देख सकें, क्योंकि जब रोशनी से यकदम अंधेरे में आते हैं तो आपको इस वक्त तक थोड़ा बहुत भी नजर नहीं आता जब तक कि आपकी आंखें अंधेरे से मानूस न हो जाएं। नंबर 6, हवाई जहाज में 2 इंजन नस्ब होते हैं, लेकिन तमाम कमर्शियल तैयारे एक इंजन की मदद से भी उड़ने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह
हवाई जहाजों को उड़ाया भी जा रहा है और इनसे ईंधन भी बचाया जाता है और जहाजों को इस सूरत हाल के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जाता है। लेकिन ये कोई खतरनाक तरीका नहीं है। नंबर 7, अगर आप जहाज की खिड़कियों का बगौर जायजा लें तो आपको इनमें एक छोटा सा सुराख दिखाई देगा। दरअसल ये सुराख जहाज के अंदर के हवा के दबाव को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। नंबर 8, अगर जहाज में फराहम किए जाने वाले खानों की शिकायत की जाती है तो वो बहुत बदजायका होते हैं, लेकिन इसमें कसूर खाने का नहीं बल्कि जहाज के अंदरूनी माहौल का होता है जो खाने का जायका बरकरार नहीं रहने देता। जहाज के अंदर मौजूद रिसाइकल खुश्क हवा जिसमें नमी बहुत कम होती है खाने को बदजायका बना देती है। नंबर 9, जब हवाई सफर का आगाज होता है तो एयर होस्टेस की जानिब से ऑक्सीजन मास्क के इस्तेमाल के हवाले से जरूर मालूमात फराहम की जाती हैं, लेकिन अमला ये कभी नहीं बताता कि ये ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 15 मिनट तक काबिले इस्तेमाल होते हैं और इसके बाद काम करना छोड़ देते हैं। तो आपके लिए इसमें कौन सी बात अनोखी थी, आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल 9 न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मौसूल हो सकें।